27 जुलाई 2024 दिल्ली के कोचिंग हब ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित राव आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में एक सामान्य सी बारिश की शाम अचानक मातम में बदल गई। भारी बारिश के पानी ने अकादमी के बेसमेंट को अपने चपेट में ले लिया, जहां सैकड़ों छात्र अपने सिविल सेवा के सपने को साकार करने की तैयारी में जुटे थे। महज कुछ ही पलों में यह जगह मौत के कुएं में तब्दील हो गई। घटना के चश्मदीद नकुल तिवारी की आंख में आज भी वो खौफनाक मंजर ताजा है। उन्होंने बताया, और जैसे ही भागे तो वहाँ से प्रेशर की तरह से पानी आ रहा था और हम जैसी स्टेयर्स की तरफ आए इतना प्रेशर था कि सब बच्चे अंदर आए और जो कांच लगे हुए थे सेव करने के लिए वो कांच ब्लास्ट हो गए। कि शाम लगभग 7 बजे अचानक बेसमेंट की सीढ़ियों से पानी इतनी तेजी से आया कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। महज 1 मिनट के अंदर पानी 6 फीट ऊपर तक पहुंच गया। 30-35 छात्रों में से कुछ तो किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन 3 छात्र श्रेया यादव, तानिया सोनी और नवीन डेल्विन बेरहम पानी के प्रकोप में फंस गए। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले की रहने वाली श्रेया यादव एक होनहार और मेधावी छात्रा थी। बीएससी एग्रीकल्चर में स्नातक होने के बाद एक डेयरी कंपनी में नौकरी करने के बावजूद सिविल सेवा में जाने का उनका सपना उन्हें दिल्ली खींच लाया था। उनके परिवार को उम्मीद थी कि श्रेया एक दिन देश की सेवा में अपना योगदान देंगी, लेकिन यह सपना उस मनहूस शाम को पानी में डूब गया। बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली तानिया सोनी भी बड़े सपनों वाली लड़की थी। उनका परिवार तेलंगाना में रहता था, लेकिन तानिया ने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली का रुख किया था। उनकी अचानक हुई इस मौत ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले नवीन डेल्विन की मौत ने उनके परिवार और दोस्तों को गहरे सदमे में डाल दिया है। नवीन अपने परिवार का सहारा थे और उनके सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली आए थे। इस हादसे के बाद राव आईएएस एकेडमी पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। क्या एकेडमी ने छात्रों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया? फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट में बेसमेंट को स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल करने की शर्त थी, लेकिन वहां अवैध रूप से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। क्या यह लापरवाही जानलेवा साबित हुई? दिल्ली पुलिस ने राव आईएएस एकेडमी के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। उन पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 105, गैर इरादतन हत्या धारा 106(1), लापरवाही से मौत धारा 11(15)(2), स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा धारा 290, भवन को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में लापरवाही और धारा 3(5), एक इरादे से कई लोगों के द्वारा मिलकर काम करने के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक पर लगे आरोप बताते हैं कि प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही बरती गई है। क्या इस हादसे के लिए सिर्फ कोचिंग संस्थान जिम्मेदार हैं या इसमें प्रशासन की भी भूमिका है? क्या मजिस्ट्रेट जांच में सभी दोषियों को सजा मिलेगी? यह हादसा एक बार फिर उन खतरों को उजागर करता है जिनका सामना दिल्ली जैसे शहरों में बरसात के मौसम में करना पड़ता है। खराब जल निकासी व्यवस्था, अवैध निर्माण और लापरवाह प्रशासन, ये सभी मिलकर एक घातक कॉकटेल बनाते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर के छात्र दहशत में हैं। उनकी आंखों में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता और डर साफ दिखाई देता है। वे सवाल कर रहे हैं, आखिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उन्हें अपने सपनों के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी होगी? ये सवाल जो शायद कभी न सुलझे। इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं जिनके जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन एक बात तो तय है, यह घटना एक दर्दनाक सबक है। यह एक चेतावनी है कि छात्रों की सुरक्षा को ताक पर रखकर हम एक विकसित और सुरक्षित समाज का निर्माण नहीं कर सकते। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आप भी चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले? क्या आप भी चाहते हैं कि भविष्य में ऐसे हादसे न हो? आपकी आवाज बहुत मायने रखती है। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।